प्रतिदिन की पूजा में यह 10 गलतियां भूलकर भी न करें, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। अक्सर हम लोग जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें हमारी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और फिर कई लोग ये सोचते रहते हैं कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख और परेशानियां क्यों बनी रहती हैं। महाराज, कई बार हमारी भक्ति में कमी नहीं होती हैं, बल्कि पूजा करते समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारी पूजा का प्रभाव कम कर देती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां आती हैं, घर में अशांति रहती है या मन हमेशा दुखी रहता है, तो आपको भी पूजा करते समय होने वाली इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूजा केवल भगवान के सामने दीपक जला देने का नाम नहीं है। पूजा में नियम, पवित्रता और सही समय का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति नियम से भगवान की पूजा करता है और पूजा से जुड़ी इन कुछ बातों का ध्यान रखता है, भगवान उनकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों की दिनचर्या इतनी बदल चुकी है कि पूजा भी जल्दबाजी में होने लगी है। कोई बहुत देर से पूजा करता है, कोई बिना मन के पूजा करता है, तो कोई पूजा करते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी गलती बन जाती हैं। तो आखिर कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होने देती हैं? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, कई लोग पूजा करते समय सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वह सही समय पर पूजा नहीं करते हैं। आज के समय में कई लोग अपने घर में सुबह की पूजा बहुत देर से करते हैं। कोई 10 बजे पूजा करता है, कोई 11 बजे, तो कोई दोपहर होने तक भगवान को स्नान भी नहीं कराता है। वहीं शाम के समय भी कई लोग रात पूरी होने के बाद दिया बाती करते हैं। लेकिन महाराज, यह तरीका सही नहीं माना जाता है। सुबह की पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद तक माना गया है। अगर किसी कारण से जल्दी पूजा न हो पाए तो कम से कम सुबह 8 बजे से पहले भगवान की पूजा और उनको स्नान कराकर दीपक जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है और भगवान का स्मरण करने से मन में भी सकारात्मकता आती है। महाराज, पहले के समय में लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, स्नान करके भगवान की पूजा करते थे और फिर अपने बाकी काम शुरू करते थे। इसीलिए उनके घर में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में लोग देर से उठते हैं और भगवान की पूजा भी जल्दी जल्दी में या बहुत देर से करते हैं। इसी तरह शाम की पूजा का भी एक विशेष समय होता है। शाम को जब दिन समाप्त होने वाला होता है और रात शुरू होने वाली होती है, उस समय घर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग देर रात दिया बाती करते हैं। इसीलिए महाराज, शाम की पूजा और दीपक संध्या समय में ही कर लेना चाहिए। जब घर में सही समय पर दीपक जलता है तो घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक बना रहता है। अब महाराज, बात करते हैं दूसरी गलती की, और वो है जिस जल से आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी जल को आप सीधे जाकर तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं। कई लोगों को लगता है कि भगवानों का स्नान कराया हुआ जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए उसे तुलसी जी में डालना चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में केवल एक ही भगवान नहीं होते हैं, वहाँ कई देवी देवताओं की पूजा होती है और उनमें शिव जी भी शामिल होते हैं। इसीलिए जिस जल से भगवानों को स्नान कराया जाता है उसमें शिव जी का स्नान किया हुआ जल भी होता है, और शिव जी के स्नान का जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए उस जल को तुलसी जी में डालना उचित नहीं माना गया है। अगर आपके घर में भगवानों के स्नान का जल बच जाए तो उसे किसी दूसरे पौधे या पेड़ में डाल देना चाहिए। तुलसी माता को अलग से स्वच्छ जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का स्थान बहुत पवित्र माना गया है और उनकी सेवा भी नियम के अनुसार ही करनी चाहिए। अब महाराज, तीसरी गलती जो कि पूजा के दौरान होती है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद माचिस की जली हुई तीली को वही भगवान के सामने फेंक देते हैं।
कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन महाराज कहते हैं कि यह भी एक गलती मानी जाती है। मंदिर का स्थान बहुत पवित्र होता है, वहाँ साफ सफाई और मर्यादा दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप दीपक जलाएं तो उसके बाद जली हुई तीली को भगवान के सामने नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे एक अलग कोने में रखना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थान को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसी के साथ कई बार लोग पूजा करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं, उन्हें लगता है कि बस पूजा पूरी हो जाए, कि पूजा हमेशा शांत मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही बातें पूजा को पूर्ण बनाती हैं। अब महाराज चौथी गलती जो की है, कई लोग अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसे रोज साफ नहीं करते हैं, केवल पुरानी बत्ती निकाल देते हैं और उसी दीपक में नई बत्ती रखकर फिर से दीपक जला देते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि यह सही तरीका नहीं है। जिस प्रकार आप भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार दीपक को भी रोज साफ करना चाहिए। दीपक को धोकर स्वच्छ करके ही उसमें नई बत्ती रखकर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक भी पूजा का बहुत पवित्र हिस्सा माना जाता है। महाराज कहते हैं कि जहां भगवान का वास होता है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पूजा की वस्तुएं ही साफ न हो तो पूजा का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए मंदिर, दीपक और पूजा की हर वस्तु को स्वच्छ रखना चाहिए। अब महाराज अगली गलती जो कई लोग करते हैं, और वह है घंटी को सही से न बजाना। कई बार आप अपने घर में पूजा करते समय घंटी को सही तरीके से नहीं बजाते हैं। कई लोग जब पूजा करने बैठते हैं तो घंटी को बहुत जोर जोर से बजाने लगते हैं या लगातार बजाते रहते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि पूजा की घंटी को भी नियम और मर्यादा के साथ बजाना चाहिए। जब भगवान की आरती की जाती है तब घंटी का विशेष महत्व माना जाता है। घंटी की आवाज से घर का वातावरण पवित्र होता है और मन भी पूजा में लगने लगता है। लेकिन घंटी को बहुत जोर जोर से या क्रोध की तरह नहीं बजाना चाहिए। घंटी हमेशा हल्के हाथों से और मधुर स्वर में बजानी चाहिए। इसी के साथ जब आप भगवान के सामने घंटी बजाएं तो उसे केवल 5 से 7 बार ही बजाना चाहिए, और अगर आरती कर रहे हैं तो जब तक आरती चले तब तक धीरे धीरे घंटी बजानी चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है घर के मंदिर में एक ही भगवान की कई तस्वीरें या कई मूर्तियां रखना। महाराज कई लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि एक ही भगवान की 2-2, 3-3 तस्वीरें रखी होती हैं। कोई बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं और उसमें बहुत सारे भगवान रख लेते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि घर के मंदिर में उतने ही भगवान रखने चाहिए जितनी आप सेवा कर सकें, क्योंकि भगवान को घर में रखना केवल सजावट नहीं होती है, उनकी रोज सेवा करनी होती है, रोज उन्हें स्नान करना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। लेकिन आज के समय में कई लोग इतने सारे भगवान तो रख लेते हैं पर रोज उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। कई दिनों तक मूर्तियों पर धूल जमी रहती है, तस्वीरें भी साफ नहीं की जाती हैं। इसीलिए भगवान के मंदिर में रखी हर मूर्ति और हर तस्वीर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। रोज कपड़े से उन्हें साफ करना चाहिए। अगर मूर्ति हो तो उन्हें स्नान कराकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ गंदगी और धूल नहीं होनी चाहिए। साथ ही कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा भगवान रखने से ज़्यादा कृपा मिलेगी, लेकिन भगवान संख्या नहीं देखते, वो आपकी भावना देखते हैं। अगर कम भगवान हो लेकिन आप उनकी सेवा श्रद्धा से करें तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा घर के आसपास अपने पितरों की तस्वीर लगाना। कई लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि भगवान के मंदिर के पास ही उनके मृत दादा दादी, माता पिता या घर के दूसरे स्वर्गवासी लोगों की तस्वीर लगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा अलग होती है और पितरों का स्थान अलग माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर को पूजा घर में या भगवानों के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपने भी अपने घर में ऐसी तस्वीरें पूजा घर में रखी हुई हैं तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए और घर में किसी दूसरी जगह पर सम्मान के साथ लगाना चाहिए। क्योंकि कई लोग श्रद्धा के कारण ऐसा करते हैं, उन्हें लगता है कि अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीर भगवानों के पास रखने से अच्छा होता है। लेकिन शास्त्रों में भगवान और पितरों की पूजा अलग अलग बताई गई है, इसलिए दोनों के स्थान को अलग रखना चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा करने के लिए बिना आसन के बैठ जाना। कई लोग सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करने लगते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करनी चाहिए। जब भी आप भगवान की पूजा करने बैठें
तो पहले जमीन पर कुछ बिछाएं और फिर उस पर बैठकर पूजा करें। पूजा का आसन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब मनुष्य आसन पर बैठकर पूजा करता है तो उसका मन भी स्थिर रहता है और पूजा में ध्यान भी अच्छे से लगता है। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है कि कई लोगों के घरों में लड्डू गोपाल जी तो होते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं। तो महाराज अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है तो आपको लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता को भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय माना गया है, इसलिए जब श्रद्धा से तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और तुलसी माता की कृपा भी घर पर बनी रहती है। लेकिन महाराज तुलसी पत्र तोड़ते समय भी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बिना नियम के तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। श्रद्धा और पवित्रता के साथ ही तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है गलत दिनों में तुलसी में जल अर्पित करना। तो महाराज कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो रोज ही तुलसी जी में जल चढ़ा देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब पत्तियां भी तोड़ लेते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि तुलसी माता की सेवा भी नियमों के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में तुलसी जी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन कई लोग बिना जानकारी के ऐसा कर बैठते हैं। इसलिए अगर आपको किसी पूजा या भोग के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी माता का स्थान घर में बहुत पवित्र माना जाता है। जहां तुलसी माता होती हैं वहां सकारात्मकता बनी रहती है, इसलिए उनकी सेवा श्रद्धा और नियम दोनों के साथ करनी चाहिए। कई लोग तुलसी माता के पास गंदगी भी रहने देते हैं या उनके पास टूटे फूटे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता के आसपास की जगह भी साफ और पवित्र रखनी चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा के बीच में बार बार उठना। कई लोग पूजा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर कभी फूल लेने उठ जाते हैं, कभी पानी लेने, कभी अगरबत्ती लेने, तो कभी कोई दूसरी चीज लेने। लेकिन महाराज कहते हैं कि पूजा के बीच में बार बार उठना ठीक नहीं माना जाता है। जब भी आप पूजा करने बैठें तो पहले से ही पूजा का सारा सामान अपने पास रख लेना चाहिए। जो भी चीज पूजा में लगने वाली हो वह पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि पूजा के बीच में बार बार उठना न पड़े। क्योंकि जब आप बार बार उठते हैं तो आपका ध्यान भी भटकता है और पूजा में मन भी पूरी तरह नहीं लग पाता है। इसीलिए पूजा करते समय मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर पूजा करते हैं समय बार बार उठना पड़े तो पूजा की एकाग्रता टूट जाती है। इसलिए पहले तैयारी करें और फिर शांति से बैठकर भगवान का स्मरण करें। आज के समय में लोगों का मन बहुत जल्दी भटक जाता है। पूजा करते समय भी लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है, लेकिन भगवान की पूजा में मन और ध्यान दोनों का लगना जरूरी माना गया है। जब मनुष्य पूरे ध्यान से पूजा करता है तो उसे मानसिक शांति भी मिलने लगती है। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा स्थल को हमेशा अस्वच्छ रखना या गंदा रखना। क्योंकि महाराज कई घरों में मंदिर के आसपास धूल जमा रहती है, अगरबत्ती की राख वहीं पड़ी रहती है और भगवानों के सामने भी गंदगी दिखाई देती है। महाराज कहते हैं कि भगवान के स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगरबत्ती की राख गिर जाए तो उसे समय पर साफ कर देना चाहिए। मंदिर के नीचे और आसपास की जगह को भी रोज साफ करना चाहिए, क्योंकि वहां भी धूल जमा हो जाती है। कई लोग पूरे घर की सफाई करते हैं लेकिन मंदिर की सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे पवित्र स्थान तो वही होता है जहां भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए मंदिर, भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें और पूजा की हर वस्तु को साफ रखना चाहिए। तो महाराज हमने आपको पूजा करते समय होने वाली वह गलतियां बता दी हैं जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सभी गलतियां करते हो सकता है कि आप इनमें से केवल एक गलती करते हो, दो करते हो या कई गलतियां करते हो। लेकिन अगर आप इन बातों को सुधार लेते हैं और नियम से भगवान की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में भी बदलाव महसूस होने लगेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।